दोस्तों, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। इसका मतलब ये है कि कभी भी दान देने से आपका धन नहीं घटता है। हेलो गाइस, मैं प्रवीण कैंडाइडी से लेकर के आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। आज की कहानी है राजा हरिश्चंद्र की। जो राजा हरिश्चंद्र थे वो बहुत ही ज़्यादा दान देते थे अपनी ज़िंदगी में। और उनकी एक छोटी सी आदत थी कि जब भी वो दान देते थे उनकी जो आँखें थीं वो नीचे झुक जाती थीं। वो कभी भी आँखों को अपने झुका करके वो दान देते थे। तो जो उनकी ये आदत थी, जो जब उनकी प्रजा देखती थी, जब उनके सैनिक देखते थे तो बहुत ही आश्चर्य हो जाते थे। वो सोचते थे कि ऐसा क्या है कि जो राजा दान देते समय अपनी आँखों को झुका लेते हैं। ऐसे ऐसे ये बातें तो गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुँची। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो राजा को 4 पंक्तियाँ लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा वो 4 पंक्तियाँ क्या थी। उन्होंने लिखा कि ऐसी देनी देनजू, ऐसी देनी देनजू कित सीखे हो सैन, ऐसी देनी देनजू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठ्यो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब ये है कि हे राजन, तुम ऐसी आदत जो है वो कहाँ से सीखे हो कि जैसे ही तुम्हारा हाथ दान के लिए उठता है वैसे ही तुम्हारी नज़रें झुकती चली जाती हैं। तो तुम ऐसी आदतें कहाँ से सीखे हो। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो भी तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत ही प्यारा सा जवाब देते हैं, जिसे आप और भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो दान देने वाला जो ऐसी लाइनें बोले। तो बहुत गौर से सुनिएगा कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। इसका मतलब ये है कि देनहार जो देने वाला है वो तो कोई और है, जो हर समय देता लेता रहता है। और लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो जो ये दुनिया है वो सोचती है कि ये जो दे रहा है ये राजा का है, जबकि हमको देने वाला तो कोई और है। तो जो दुनिया सोचती है कि कोई वो इंसान दे रहा है वो किसी और को। तो इसीलिए जब भी मैं दान देता हूँ तो ऐसा ख्याल जो है हमारे मन में आ जाता है कि किसी की दी हुई चीज़ें हम किसी और को दे रहे हैं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दुनिया सोचती है कि जो दे रहे हैं ये एक राजा दे रहे हैं। तो इसी से हमारी आंखें जो है शर्म से झुक जाती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज़ सिखाती है। कोई पैसों का घमंड करता है तो कोई गाड़ी का घमंड करता है, कोई घर का घमंड करता है। तो जब कभी भी ज़िंदगी में घमंड आए आपके पास या गर्व महसूस हो तो आप ज़रूर एक बात याद रखिएगा कि देनहार कोई और है। उसने आपको वो चीज़ें दी है, उसकी चीज़ें आप किसी और को दे रहे हैं। तो हमेशा दान धर्म जरूर करिए, क्योंकि तभी आप ज़िंदगी में सफल होने का सबसे पहला मूल मंत्र है कि दान देना। तो आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसका थोड़ा सा भाग जरूर दान करिए। तो जैसा कि आपका दोस्त हर बार की तरह कहता है कि अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।